जी हाँ साथियों, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बात 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, और वो भी बिल्कुल स्थानीय है। चूंकि हमें अपना नेता चुनना है, हमें अपना ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो बेगूसराय की समस्या को 5 साल तक लगातार सुने और जो उनके बस की हो वो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करे, बाकी सदन में जाकर के बोले और सदन में संदर्भित मंत्रालय से उस काम को भली भांति अंजाम तक पहुंचाएं। ये हुआ नेता का काम, ये हुआ नेतृत्व। अब ऐसे नेता नहीं जो सिर्फ दिन रात गेस्ट हाउस में बैठ के वसूली में लगे रहे, ढिंढोरा पीटते रहे, दूसरे के किए कराए को अपना श्रेय लेते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा बेबाक सच कहता हूँ, चूँकि हमने 5 साल, देखिए मैं पूर्व सैनिक संघ के प्रतिनिधि मंडल में शामिल था शुरू से अभी तक, और अभी भी हूँ। बड़ी इच्छा थी कि केंद्र सरकार सैनिकों के लाखों रुपये ले लेती है और पर मंथ चिकित्सा भत्ता भी लेती है, तो क्यों नहीं पूर्व सैनिक, जब आप चिकित्सा सुविधा के नाम पर इतना पैसा का दोहन कर रहे हैं प्रत्येक माह सैनिकों से कि हम आपको ज़िले में सुविधा देंगे, तो क्यों नहीं भाई ज़िले में सुविधा मिलना चाहिए। ये तो आम आवाम से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपसे अगर पैसा लिया जाए मासिक 1000 रुपये और बदले में आपको एक पैरासीटामोल की टेबलेट ना दी जाए, तो क्या आप आंदोलन नहीं करेंगे? क्या आप प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे? क्या आप इसके लिए अपने प्रतिनिधि के पास नहीं जाएंगे? वही किया हमने, वही किया। लेकिन गिरिराज सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनकी जो टीम है, इन्होंने सैनिकों को तवज्जो नहीं दिया। और आपको पता होगा, कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि राजा जो है वो बिल्कुल पारिवारिक होना चाहिए, बाल बच्चेदार होना चाहिए, ताकि उसको दूसरे का कष्ट पता चले कि बच्चे को लालन पालन करने में कितना कष्ट होता है, बच्चे से हम क्या उम्मीद रखते हैं और बच्चे हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं। इसलिए बाल बच्चेदार ही राजा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है और होना भी चाहिए। नहीं तो आप ये देखिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए थे, वो पेंशन खत्म कर दिए। इतना ही दिमागदार प्रधानमंत्री थे, इतना ही देश के भले शुभचिंतक थे, तो वो नेताओं का पेंशन क्यों नहीं खत्म किए? सवाल तो ये। और अभी की वर्तमान सरकार से मैं सवाल करना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी से, कि आपके ही सरकार के एक युवा प्रतिभाशाली आदरणीय वरुण गांधी जी, जो पीलीभीत के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब सबका पेंशन बंद कर दिया गया तो नेताओं का पेंशन क्यों नहीं बंद हो जाए? नेताओं को क्या पेंशन जरूरी है? मगर ये बात नहीं है। यहां है कि डिफेंस को भी पेंशन मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया अग्निवीर ला करके। अग्निवीर योजना किसी भी मायने में सेहतमंद नहीं है, न तो सरकार के लिए न राष्ट्र के लिए। अगर अग्निवीर को ये सारे सरकारी सेवाओं में इंट्रोड्यूस कर दे कि अग्निवीर ही चपरासी बनेगा, अग्निवीर ही आईएएस बनेगा, अग्निवीर ही बैंक में, रेलवे में, पुलिस में जाएगा, अग्निवीर ही राजनेता बन सकता है, तब तो इनकी योजना सही होती कि चलो ठीक है भाई, जब तक अब मैंडेटरी हो गया, सेना में नहीं नौकरी करेंगे तो नेता नहीं बनेंगे, सेना में नहीं नौकरी करेंगे तो पुलिस नहीं बनेंगे, रेल में नहीं जाएंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ नहीं बन पाएंगे, जैसा कि अन्य देशों में है। लेकिन ये बात नहीं है। यहाँ सिर्फ सेना, चूंकि सेना को राजनीति से मतलब नहीं, अगर यहाँ की सेना भी प्रतीकात्मक होती तो ऐसा नहीं होता। सेना के साथ 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने दिया, और 2019 के बाद वो ओरोप 2 के संशोधन के नाम पे सब ले लिया, जिसके चलते 2020 फरवरी 20 फरवरी 2023 से
हमारे पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पे धरनारत है, मगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। मैं स्थानीय बात करूंगा। देखिए, मैं बेगूसराय से हूं और बेगूसराय के सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह 5 मंत्रालय होल्ड किए 5 साल में। पशुपालन मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, डेयरी विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या पशुपालन मंत्री रहते हुए गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज खोल सकते थे कि नहीं? क्या सभी अनुमंडल में एक अनुमंडल पशु अस्पताल खोल सकते थे कि नहीं? क्या अनुमंडल और प्रखंड स्तर पे पशु चिकित्सक की बहाली हो सकती थी कि नहीं? मछली पालन के क्षेत्र में अगर लिया जाए तो विकास के नाम पे युवाओं को सब्सिडी या जैसे भी हो मछली पालन के तरफ रोजगार देकर के प्रेरित कर सकते थे या नहीं? पंचायती राज मंत्री थे तो क्या पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र बेगूसराय में चल सकता था, बन सकता था कि नहीं? कि लोग यहां आते पंचायती राज प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, जिला का विकास होता। ग्रामीण विकास मंत्री थे तो इनसे सवाल है कि जितने हमारे मनरेगा बंधु हैं पूरे बिहार में, पूरे बेगूसराय में, मैं उन मनरेगा मजदूर भाइयों से पूछता हूं कि क्या आपको सरकार द्वारा प्रदत्त जितने भी दिन का 100 दिन का ही सही जो सरकारी मानदेय है उस हिसाब से आपके क्या खाते में पैसे आते हैं कि नहीं? आपको उतना दिन का रोजगार मिला कि नहीं? पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज के अंदर विकास की जो भी व्यवस्थाएं हैं वह सभी पंचायतों में ग्रामीण स्तर पे हुआ या नहीं? तो जवाब कमोबेश सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से ना ना और ना में आ रहा है कि आदरणीय गिरिराज सिंह ने कुछ नहीं किया। भाई क्या किया? जैसे केंद्र सरकार रेल बेचो, गेल बेचो, भेल बेचो, तेल बेचो, सेल बेचो, पोस्ट ऑफिस बेचो, बैंक को निजीकरण करो, इतने पे फोकस, इतने को बेचने की प्रक्रिया में, एयरपोर्ट बेचने की प्रक्रिया में खरीदने का क्या काम किया? तो जनता को पता होना चाहिए। इन्होंने ईडी को खरीदा, इन्होंने सीबीआई को खरीदा, इन्होंने इनकम टैक्स को खरीदा, इन्होंने मीडिया को खरीदा, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं। साथियों, आपको पता है ये जीएसटी का जो लफड़ा, देखिए आप और हम लोग जो है ना बिल्कुल निम्न तबके के मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। रोजी रोटी की बहुत आवश्यकता होती है। रसगुल्ला खा नहीं सकते, जलेबी खा नहीं सकते, हीरा पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि उतनी औकात नहीं है। तो मैं सवाल करता हूँ रोज़मर्रा पे, बिल्कुल रोज़मर्रा पे, कि बिस्कुट, चावल, दाल, खाने की कापी, किताब, पेंसिल, कलम 12 से 18% जीएसटी, जो आम आवाम गरीब की आवश्यकता की मूलभूत चीज़ है। और हीरा जो सिर्फ मोदी ही जैसे लोग पहन करके और गिरिराज सिंह जैसे ही लोग पहन सकते हैं, तो उस पर 3% जीएसटी, मात्र 3%। क्यों? बड़े लोगों को ये सुविधा दिया गया। आप कृषि कार्य में आ जाइए, कृषि यंत्र जितने लीजिएगा, आप ट्रैक्टर ले लीजिए, 12% जीएसटी लगेगा या 6%, जो भी हो। मगर मर्सिडीज कार लीजिएगा 1 करोड़ का, तो आपको 3% जीएसटी। अब 1 करोड़ की कार लेकर के हम क्या करेंगे भाई? हमको तो हल जोतना है खेत में, हमें तो सींचना है। तो ये किसान को भी कहीं नहीं छोड़े। किसान आंदोलन नहीं करते तो आज किसान जो अपने मर्जी से गेहूं और चावल और मकई पैदा कर लेते हैं, कल उनको जैसे कान मरोड़ करके कहता है ये करो, तो वो करना पड़ता है। क्योंकि अडानी अंबानी के हाथ में ये बिक चुके हैं। नहीं बिक चुके तो कोरोना काल में सबकी आमदनी घट गई और अंबानी और अडानी की आमदनी 3.5 गुना बढ़ गई। बताइए ये क्या है? क्योंकि सभी को इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य कर दिया, ज़बरदस्ती कोरोना में थोप करके मोबाइल खरीदना पड़ा गरीब लोगों को। आज बच्चे डिरेल हो गए हैं उनको मोबाइल रिचार्ज करने की, क्योंकि इन्होंने रिचार्ज 299 का जो था उसको सीधे 666 कर दिया। समझने की चीज़ है। 2000 रुपये हमें देते हैं ये किसान को 3 बार 6000, बदले में इन्होंने 50 किलो की जो खाद की बोरियां आती थी उसको 45 कर दिया, दाम डबल कर दिया। क्या हो रहा है? समझने की बात है। किसान बंधु समझिए, आपके पैदावार की कीमत अगर 2014 में सोना 43,000 था
43 भी नहीं था मेरे ख्याल से, उससे भी कम था। और गेहूं क्या साइमल्टेनियसली बराबर बढ़ोतरी हुई? नहीं हुई है। सोना 70,000 पार कर गया, मगर किसान के गेहूं अभी भी सरकारी रेट वही 2100-2200 के आसपास। तो कहने का मतलब है, मैं बेगूसराय, सिर्फ बेगूसराय पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि मुझे अपना नेता चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री कौन बनेगा, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है भाई। हम अगर अपना नेता सही चुनते हैं तो हमारा देश अवश्य सही चलेगा, और जब हम नेता सही चुनेंगे तो वो ऊपर जाकर के प्रधानमंत्री भी सही चुनेंगे, इतना मुझे विश्वास है। अपने मत का प्रयोग कीजिए, सभी के सभी जितने भी लोग हैं अपने मत का प्रयोग करें, और वैसे व्यक्ति को मत दें जो अपना स्थानीय बेटा हो, जिसको आप कल पकड़ सकें, खोज सकें, जिनसे सवाल सदन में करवा सकें, जो आपके काम आएंगे। आपने देख लिया गिरिराज सिंह हमारे सांसद थे, आज पेप्सी फैक्ट्री में जाके देख लीजिए कितने % लोकल एम्प्लॉय हैं। ज़मीन का पानी तो हमारा बरौनी और असरारी गांव का उसमें चला जाएगा, सूख जाएगा, और असरारी के गांव के लोगों को टैंकर के भरोसे रहना पड़ेगा। बरौनी के लोगों को टैंकर के भरोसे रहना पड़ेगा कि टैंकर आएगा तो पीने का पानी मिलेगा। तो दुख झेलेंगे हम और माल कमाएंगे नेताजी के माध्यम से, इनके अपने लोग, इनके खास लोग, इनके बाहरी लोग। तो ये बिल्कुल गलत है। हरल में भी वही हाल है, NTPC में वही हाल है। क्यों? 24,000 लेबर साइन करते हैं, मिलता है उनको 16 से 18,000 के बीच। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो सप्तऋषि मंडल हैं आदरणीय सांसद महोदय के, उनके पास बंदर बांट हो रहा है। मैं तो कई लेबर को पूछा, अरे भाई मेरे, तो बोला भाई बताएंगे नहीं, क्या करें, हमको तो पापी पेट का सवाल है। उसी तरह से अग्निवीर ले आए, 1.5 लाख सेलेक्टेड युवा रिजेक्ट हो गए, और अग्निवीर लाए 4 साल। 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? वो एक्सपर्ट होंगे हथियार चलाने में, वो फिजिकल एक्सपर्ट होंगे, वो चैलेंज कर देंगे। नहीं तो सुरक्षा एजेंसी जैसे सेना को बना दिए ये। तो मैं आ रहा हूँ पुनः बेगूसराय। बेगूसराय विश्व का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर। फेफड़ा हमारा खराब हो जाए, नाक दिन रात हमारा खराब रहे, बीमार दिन रात हम लोग होते रहें। और ये जो 8 किलोमीटर के रेडियस में रिफाइनरी को विस्तार, सारा पानी, नाला, सड़क, हरियाली, शिक्षा, बूढ़ों के पार्क की सुविधा, जो भी सारी सुविधाएं हो 8 किलोमीटर के रेडियस में रिफाइनरी को देना है। वो CSR का पैसा जाता कहाँ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्यों? आदरणीय सांसद महोदय रिफाइनरी गेस्ट हाउस में कुंडली मार के फांसल रहे। तो खैर, और उतने ही नहीं, बड़े बड़े कद्दावर, पेट्रोल पंप लेने वाले लोग, सेना को धमकाने वाले लोग, बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा भी पा लिए हैं। ठीक है भाई, लेकिन बेगूसराय की जनता को समझना होगा, क्या गेस्ट हाउस में रहकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करना, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति करना बेगूसराय के लिए श्रेयस्कर है क्या? बेगूसराय की जनता, बेगूसराय के मतदाता बंधु सभी राष्ट्रभक्त हैं। फिर ये कह देना कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान परस्त हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, और ये जो पाकिस्तान चले जाए कहने वाले लोग, मैं बता दूं आदरणीय गिरिराज सिंह, आदरणीय गिरिराज सर कहे थे जब मोदी जी की गांधी मैदान पटना में रैली थी, इन्होंने कहा था कि जो रैली में नहीं आएगा पाकिस्तान चले जाए। और यही भाई साहब नहीं थे उस रैली में, उस प्रधानमंत्री की रैली में आदरणीय गिरिराज सिंह नहीं थे। ये क्यों नहीं पाकिस्तान चले गए? तो यहाँ क्या है, जनता भोली भाली है, इसको कैसे गुमराह करना है, सिर्फ मोटिव वो है। विकास से लेना देना नहीं है, कतई विकास से लेना देना नहीं है। नहीं तो आज भी हमारे युवा, हमारे छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। आज भी हमारे घर परिवार के लोग ज़्यादा गंभीर बीमार हो जाएं तो उनको पटना और दिल्ली और यहाँ बम्बई जाना पड़ता है। आज भी रोजगार के लिए इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी बेगूसराय के युवा, बेगूसराय के बेरोजगार अपने घर परिवार छोड़कर साल भर भूसे की तरह ठूस करके ट्रेन में और सूरत, अमृतसर, पंजाब, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली और महाराष्ट्र जाते हैं। कमोवेश नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में आप जब जाएंगे
तो आपको बेगूसराय और सहरसा दरभंगा के दुनिया भर के लोग मिलेंगे। साथियों, कहना ये है कि हमारे पास साधन संसाधन है, हमारे ज़मीन, हमारे फर्टिलिटी का अगर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो सुविधा भी हमको मिलना चाहिए। CSR का पैसा हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, हमें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना। आयुष्मान भारत के नाम पे कितना बड़ा खेला है। अरे अगर 5,000 के इलाज की ज़रूरत हुई तो आप आयुष्मान भारत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 20,000 से नीचे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि मोदी जी फेफड़ा खराब होने के लिए, किडनी खराब होने के लिए आयुष्मान भारत। चलिए खैर, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि वो बाल बच्चेदार होते तब उनको पता चलता कि थोड़ा उमस हो गई, गर्मी हो गई तो बच्चे कैसे भी बिलखने लगते हैं, उनको कौन से डॉक्टर्स दिखाना होता, 2-4 हज़ार में आयुष्मान भारत होता तो हो जाता। लेकिन खैर, अच्छे दिन के वादे दे करके बुरे दिन ले आना, महंगाई चरम पर कर देना। विश्व बाजार में तेल की कीमत क्या है और हमारे बीच तेल की कीमत क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये टमाटर का माला पहन करके स्मृति ईरानी जो जंतर मंतर पे बैठी थी, साथ में बीजेपी के मंडल बैठे थे कि महंगाई चरम पे, और रामदेव बाबा एक टांग उठा करके कह रहे थे कि तेल 72 का चाहिए कि 36 का। अरे रामदेव बाबा कहाँ चले गए, मर तो नहीं गए हो, बताओ ना कि तेल 72 की जगह 36 का मिल रहा है कि 107 का मिल रहा है। विश्व बाजार में तेल की कीमत तो धड़ाम से गिरी है। फिर LPG में वही हाल, 400 का सिलेंडर 1100। खैर चलिए, ये सब कुछ नहीं जाना, चूँकि ये कह रहे हैं देश विकास कर रहा है। देश में 30 लाख कर्मचारियों की वैकेंसी खाली है। आखिर 30 लाख कर्मचारियों का पैसा कहीं ना कहीं तो बच रहा है, वेतन। अगर वो कर्मचारी होते तो उनको वेतन देना, वो पैसा तो बच रहा, जा कहाँ रहा है। ये तो देश को गुमराह करने, स्विस बैंक क्या बनाएंगे, भारत में ही इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे काला धन जमा करने का जो कारोबार इन्होंने चलाया है, जनता इनसे जरूर सवाल पूछेगी। बेगूसराय के लोग, बेगूसराय के मतदाता कभी हिंदू मुस्लिम में बंटने वाले नहीं हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटने वाले नहीं हैं। बेगूसराय के मतदाता प्रबुद्ध मतदाता हैं। आदरणीय गिरिराज जी खूब पाकिस्तानी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता माकूल जवाब अवश्य देगी, अवश्य देगी। इसलिए मैं कहता हूँ, बेगूसराय की राय अवधेश राय, अवधेश राय जी को वोट देकर के अपना बेटा को जिताइए, सदन में भेजिए, सदन में बेगूसराय की आवाज़ को बुलंद कीजिए। ऐसे लोग जिन्होंने 5 साल में 5 मंत्रालय होल्ड किया और 5 मिनट बेगूसराय का जिक्र कभी सदन में नहीं किया, ऐसे नेताजी से तौबा कीजिए। इनको गंगा पार भेजना है, सिमरिया पार भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।